सर्जरी द्वारा लिखान प्रत्यान जलपान संदेश। इंसान को सोचने भी लगता है तो तुरंत जानकारी आने लगती, मैंने ये सुना है, ये पढ़ा है, ये देखा है। नया सोचेगा कैसे? सब वही इंफॉर्मेशन आ रही और उससे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना आता नहीं है, इंफॉर्मेशन को दिशा देना आता नहीं है। रैंडमली आते हैं, कोई भी विचार आते घुस आते। प्रैक्टिस किसी ने करवाई नहीं है ध्यान में बिठाने की, विचारों को देखने की किसी ने प्रैक्टिस दी नहीं है। विचार घुस आते हैं, चौकीदार बनाने की व्यवस्था की नहीं गई। ऐसे चौकीदार बनता है, ऐसे हर विचार परमिशन के साथ आ सकता है, किसी ने बताया नहीं। तो इसलिए विचार घुस आते हैं और वह सब करवाने लगते हैं जो हम नहीं। जो पक्का हो गया, जब बंधन खुल गए तो कहोगे अभी फिर से बंधन आएगा नहीं, और विचार आएंगे तो उनको वैसे ही देखा जाएगा जैसे विचार सामने हैं। आप पेन से लिख रहे हो और पेन में विचार उठ रहे, ऐसी पेन है आपके पास, उसमें लिखित में आ रहा है। आप पेन से लिख रहे हो और पेन में लिखित में आ रहा है। जैसे टीवी पर नीचे पट्टी आती ना, जाते रहती है पट्टी, तो आप पेन से लिख रहे हो और पेन में कुछ लिखकर आ रहा है, अंदर कोई विचार उठ रहा है। तो आप कैसे देखोगे? आप अपना लिखना भी और उस पेन के अंदर का विचार भी, दोनों कितने अलग होकर देखोगे। ठीक वैसा ही अनुभव आपको होना चाहिए जब आप अपने शरीर को इस्तेमाल कर रहे हो, कि ये पेन में उठा हुआ विचार और ये जो मैं लिख रहा हूं मेरी अभिव्यक्ति। विचार अलग आ गया तो मैं अभिव्यक्ति रोक दूं? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो पेन में विचार आया है, ये मुझे नहीं आया है। ये विचार पेन में उठा है। पेन को बहुत सारे पेन्स होते रहते, कभी यहां दुखता है, कभी वहां दुखता है, कभी वातावरण से, कभी खाने पीने से, कभी किसी और कारण से। तो ये पेन में हो रहा है। वो पेन किस में है? वो दर्द, वो पेन किस में है? उस पेन में है। तो क्या अभिव्यक्ति बंद हो जाए? अभिव्यक्ति बंद नहीं होगी। उस पेन को दवा देनी है, इंक डालनी है, जो भी करना है वो करोगे। इंक खत्म हो रही है, खरखर कर रही है, तो वो सब करोगे, मगर उसको ऐसे कागज पर नहीं लेकर जाओगे जहां वो बिगड़ती है। आपको मालूम है आपका शरीर कहां बिगड़ता है, किस वातावरण में बिगड़ता है और कहां संवरता है। सत्संग में आता है तो संवरता है। पेन से जब कुछ लिखा और अभी आप सोचना चाहते हो कुछ और लिखना, तो स्टैंड पर रखते हो। तो कौन से स्टैंड पर रखे? कौन से स्टैंड पर रखे? कहीं भी नहीं रख दोगे। कुछ लोगों जिनको महत्व तो नहीं पता पेन का, वो क्या करते हैं, वो कहीं भी रख देते हैं, फिर बाद में ढूंढते रहते ढक्कन किधर गया इसका, तो सूख गई, तो सिकुड़ गई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो कौन से स्टैंड में रखना चाहिए? कहाँ नहीं खोती है, कहाँ वो रिलैक्स रहती है। मौन कक्ष में रखा तो कैसे रहती है। जब इतना ही क्लियरली देख पाओगे, देखो आत्म साक्षात्कार का अनुभव कैसे शब्दों में बताया जाए, कैसे शब्दों में बताया जाए। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई हो और आपको बतानी हो किसी ऐसे इंसान को जिसकी हथकड़ियां है अभी, बेड़ियां है अभी, कैसे बताओगे? वो नहीं समझ पाएगा, वो सोचेगा कोई अफलातुन बात कर रहा है। ये अफलातुन है, कुछ तो उल्टा सीधा बता रहा है। और बताने वाले कहेगा कि देखो मौन समझता नहीं, बोलता हूं तो अफलातुन लगता है, करे क्या? तो उसकी दिक्कत भी समझो और अपनी कमी भी समझो कि पेन है, उसमें कितना क्लियरली देखोगे। लिखते वक्त कोई नया विचार आया तो आप कहोगे क्या खटपट हुई है, देख रहे हैं, अच्छा ये विचार आया है। वो विचार उस लिखित काम में हेल्प कर रहा है, तो उस विचार को डेवलप करोगे। उस विचार से जो लिख रहे हो, आप अभिव्यक्ति कर रहे हो, भजन लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, तो कहोगे इस विचार से दिक्कत आएगी मेरी अभिव्यक्ति में, तो उस विचार को जाने दोगे, पास हो जाने दोगे, उसमें अटकोगे नहीं, उसके पीछे जाओगे नहीं, आपका फोकस हटा दोगे, ऐसी बातों पर लाओगे जिससे
फिर भक्ति के विचार उस पेन में आने लगते हैं कि जब आप इतना क्लियरली देख पाते हो, ये पेन में उठा विचार, ये कागज और ये मेरी अभिव्यक्ति, मैं अपने आप को जानते हुए कुछ लिख रहा हूँ, शरीर मानकर नहीं, अपने आप को जानते हुए। तो जो निकलता है हथकड़ियों वालों को तो वो इलॉजिकल लगेगा, ये तर्क संगत है ही नहीं, तर्क में बैठता नहीं। ये पंक्तियां कैसे आ सकती है, ये शब्द तो विरोधाभासी हैं, ये मेल ही नहीं खाते। मगर बताने वाला कहेगा कि इसका मेल है। क्रिएटेड क्रिएटेड, वो कहेगा क्रिएटेड क्रिएटेड, क्या निर्माण किया? जो निर्मित था उसका निर्माण किया। क्या निर्माण किया? जो निर्मित था उसका निर्माण किया, जो पहले से ही था, जो था ही उसका ही निर्माण किया। क्रिएटेड क्रिएटेड, अरे क्या शब्द है ये? प्रूफ रीडिंग करने वाला सोचेगा ये कुछ तो गलत आ गया है इधर। क्रिएटेड क्रिएटेड 2 बार गलती से आ गया है। मगर वो जब खुद उस बात को समझ पाएगा, अरे ये क्या कहा जा रहा है? क्रिएटेड क्रिएटेड, जो था ही। एक पेन के उदाहरण से कई सारे इशारे किए गए हैं। यह अगर हमें याद है सतत, तो हम कैसा निर्माण करेंगे अपने जीवन में, और सारी दिक्कतें जो निर्माण में आती हैं वे आपको रोक न पाएं, बावजूद भी क्या संभव है, आपकी जो संभावना है, जैसे ही आप सत्य के राह पर चले तो वो संभावनाएं क्रिएट हो चुकी, सिर्फ आपके सामने आने में कुछ बीच में समय है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो तो हो चुका, बीच में समय है। समय का आनंद लें, क्योंकि क्रिएशन है, समय ईश्वर की क्रिएशन है। कैसे? समय का भ्रम तैयार किया गया है ताकि आप फिल्म सीक्वेंस में देख पाओ। सब फोटो एक दूसरे के ऊपर रखकर दे दिए, देखो तो कैसे दिखाई देगा? आप कहेंगे थोड़ा स्पेस डालो, बीच में थोड़ा अंतराल डालो, थोड़ा समय दो तो मैं एंजॉय तो करूं। ईश्वर के लिए सब क्रिएट हो चुका है। स्पेस और टाइम का निर्माण सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए है, ताकि सीक्वेंस में उसका आनंद लिया जा सके। एक एक कदम पर क्रिएटिविटी की प्रशंसा की जा सके, सराहना की जा सके। आज तक जितने भी सेल्फ रियलाइज हुए, उन्होंने क्या किया? सिर्फ सराहना तो की है उन्होंने, केवल अपनी अपनी स्टाइल में की है। बुद्ध की स्टाइल अलग है, मीरा की स्टाइल अलग है, कबीर की स्टाइल अलग है, महावीर की अलग है। वो तो सिर्फ प्रशंसा ही करते रहे कि नए नए तरीके प्रशंसा के कैसे हो सकते हैं। एक ही शरीर से कितनी स्टाइल से की जा सकती है। तो एक एनालॉजी में सारी बातें आपके सामने रखी गई। एनालॉजी का निर्माण भी क्यों होता है? किस दिक्कत को सामने रखते हुए भाई बताना ये है, मगर कैसे बताया? तो फिर क्रिएशन होती है। क्रिएशन भी कैसे होती है? ये बताना भी है, शब्दों में आता नहीं है, तभी क्या करें? तो उसका हल है क्रिएशन, निर्माण। कुछ ऐसा निर्माण किया जाए ताकि लोग समझ पाए। कार की इग्निशन में चाबी घुमाई जाती है तो जो कार स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होने के पहले जो आवाज़ आती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इशारा होती है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ है, अब कार शुरू हो रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ क्रिएशन क्या है? पॉइंट ऑफ क्रिएशन एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जिससे फेथ रिलीज होता है। इंसान के जीवन में समय ऐसा आता है, ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी बात उसे समझ में आती है, ऐसी मैच्योरिटी तैयार होती है, मनन के द्वारा ऐसी गहराई आती है, उस दिन उसका विश्वास रिलीज होता है और उसके अंदर फीलिंग आती है काम हो गया। जिस भी चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जुड़ते ही उसके अंदर विश्वास रिलीज होता है और एक फीलिंग आती है काम हो गया। क्योंकि विश्वास रिलीज हो गया
वरना वो बंधन में था। तो क्रिएशन भी इंसान के अंदर बंधन में है। इंसान के अंदर ही क्रिएशन हो सकती है। विज्ञापन बता रहे तुमको इस चीज की जरूरत है, गर्मी की सीजन शुरू हुई है, तुमको इस चीज की जरूरत है, विज्ञापन वो बता रहे हैं। मगर हकीकत में किस चीज की जरूरत है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत है। उस पॉइंट पर जाने की जरूरत है जहां रिलीज होती है क्रिएशन, जहां रिलीज होता है विश्वास, जहां भक्ति अभिव्यक्ति करती है, व्यक्ति की प्रसिद्धि नहीं। तो उस अवस्था में आपको लाया जा रहा है। आपको पता चले पेन को जब उसका काम नहीं है तो कहाँ रखना चाहिए, जब पेन आराम में है, जब उसका काम नहीं है तो उसको कहाँ रखना चाहिए। अलग अलग जगह पर रखकर देखा है उसको आपने, यहाँ रखकर देखा, यहाँ रखकर देखा, तो आज तक सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ आई है? किसके साथ रखने से, किसके सामने रखने से, किस वातावरण में, कहाँ रखने के बाद पेन जो लिखती है वो अद्भुत होता है, कहाँ से जाकर आने के बाद। तो ये आपने देखा, सब प्रयोग करके देखे हैं। तो फिर हमें जानना है कि ये हम वातावरण कैसे उसको हम दे पाए। उस मौन का वातावरण, घर पे हो आप, कहीं पर भी हाँ, वैसा स्टैंड हर जगह कैसे उपलब्ध रहे। जेब में लेकर तो नहीं घूमोगे, तो हर जगह वैसी व्यवस्था करोगे कि मैं कहीं भी जाऊं तो वहां पर वो स्टैंड है। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए ये सब बातें हमें समझनी है। लिखान प्रध्यान जलपान संदेश की इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ये सभी संदेश अवश्य सुनें। धन्यवाद।